नमस्कार, मैं हूं गिरीश गेरोला और आप देख रहे हैं मेरू रहबर। पूरे देश में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा चला रही है, यानी जनता से आशीर्वाद दे रही है। वहीं उत्तराखंड की धार्मिक चारधाम यात्रा का प्रथम पड़ाव यमुनोत्री में बीजेपी का टिकट के दावेदार कौन होगा, इसके लिए सुगबुगाहट तेज हो गई है। यमुनोत्री विधानसभा के जो प्रमुख पड़ाव है चिन्याली सौड़ में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष राम सुंदर नौटियाल ने ताल ठोक दी है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तरकाशी दौरे पर आए थे और वापसी के दौरान उन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना था, इस तरह से बताया गया। ताल ठोक दी गई है। हालांकि ये कहा गया है कि कार्यकर्ताओं से राय मशवरा किया गया, कार्यकर्ताओं से जनसंवाद किया गया है, लेकिन जनसंवाद के बहाने शक्ति प्रदर्शन हुआ और शक्ति प्रदर्शन के बहाने गंगा और यमुना घाटी में मतदाताओं का जो प्रतिशत है, ये कहा गया कि गंगा घाटी में इस बार टिकट दिया जाना चाहिए था। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी इस बार यमुनोत्री में किसको टिकट दे रही है? अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दे रही है या पैराशूट कार्यकर्ताओं को टिकट दे रही है? इसके लिए गंगा घाटी में सुगबुगाहट शुरू हो गई है। जरा नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। ढंग से लगे हुए हैं और सबके पेड़ में दुख सुख में साथ देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कहीं से भी आ जाए, कोई प्रत्याशी हम लोगों पे थोपा जाता है। जैसे विगत पिछले साल में हम लोगों पे थोपा गया प्रत्याशी, तो हम लोग मजबूर में, हम लोग संगठन के आदमी हैं तो हम लोगों को काम करना पड़ता है। कोई अगर प्रत्याशी थोपा गया तो मैं तो अपनी बात रखता हूँ कि हम अपनी मर्जी से काम करेंगे। यदि संगठन ने अपने आप थोपा प्रत्याशी हम पे थोपा तो हम अपने हिसाब से काम करेंगे। हम ये चाहते हैं कि जो कार्यकर्ता चाहता है उसको हमको प्रत्याशी बनाया जाए, कार्यकर्ताओं की से पूछा जाए। ऐसे अगर होता तो हम लोग सब उसका बहिष्कार करेंगे। और अगर ये है कि आप संगठन अपना देखें कि वो कैसे जिताते हैं किसको। अगर कार्यकर्ता अगर उनके पास नहीं है तो कार्यकर्ता उनको साथ नहीं तो कौन जिताएगा? सिपाही तो हम लोग हैं, कंधे पे तो हम लोगों के कंधे पर बंदूक रखी जाएगी उस समय। 2002 में टिकट मिला सुरेश गौड़ जी को विधानसभा का, ठीक है, यमुना घाटी में। फिर 2007 में बिमला नौटियाल जी का टिकट हमने कहा, उसमें भी नौटियाल का गया थे। इन्होंने स्वयं का जवाब बताया तो लास्ट आया। फिर उसके बाद क्या हुआ, टिकट मिला जगह भंडारी जी। फिर दावेदार करे नौटियाल जी, हम ही थे 2007 में दावेदार। लेकिन इस बात को पक्का पार्टी को भी करना चाहिए कि एक जगह 3 बात है, एक जगह 1 बात नहीं। बस जब घर में लगा एक बार हमारा नंबर आए चुन पर, इसलिए भी हमारा अधिकार बनता है कि भैया अब ज़्यादा वोट हमारी है इधर पूरी गंगा घाटी में 50 वोट लगा के हमारे जो है 50,000 वोट है वो 25,000 वोट है। अपने उत्तरकाशी दौरे से वापस लौट रहे सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के समक्ष जनसंवाद कार्यक्रम के बहाने शक्ति प्रदर्शन कर पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष राम सुंदर नौटियाल ने यमुनोत्री विधानसभा से वर्ष 2022 के लिए अपने दावेदारी ठोक दी है। बीजेपी जहां देश भर में विधानसभा चुनाव के लिए जन आशीर्वाद यात्रा कर रही है, वहीं उत्तरकाशी जिले की यमुनोत्री विधानसभा से विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी से दावेदारी कर रहे पूर्व दायित्वधारी राज्य मंत्री राम सुंदर नौटियाल ने चिन्याली सौड़ में जनसंवाद कार्यक्रम कर बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपनी दावेदारी को लेकर राय शुमारी की। संवाद के दौरान ज्यादातर कार्यकर्ताओं ने यमुनोत्री विधानसभा में गंगा घाटी की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए इस बार बीजेपी का टिकट गंगा घाटी से दिए जाने की मांग की। मतदाताओं के लिहाज से 2 घाटियों में बंटी यमुनोत्री विधानसभा में 65% मतदाता गंगा घाटी में, जबकि 35% मतदाता यमुना घाटी में निवास करते हैं। पार्टी में बाहर से पैरासूट प्रत्याशी उतार कर उसे कमल थमाने की सुगबुगाहट का विरोध करते हुए कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि जमीन से जुड़े झंडा बरदारों की नहीं सुनी गई तो कार्यकर्ता भी इन वक्त पर सिर्फ अपने मन की आवाज को ही सुनेगा। सत्य तो ये है कि हमें से पूछा गया किसको टिकट मिले, किसको टिकट मिले। अब होता क्या है, 4 आदमी के लिए उधर ले बोल रहे, इसलिए हम लोगों की कोई बात सुनी नहीं जा रहे। एक नाम और एक उस पर अगर इतनी बड़ी तादाद में बोल दे तो ऊपर वाले सुनने को भी मजबूर हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि कुछ हमने यहाँ बोल दिया, कुछ वहाँ बोल दिया, ये दूसरा कैंडिडेट वहाँ खड़ा कर दिया, एक तीसरा कैंडिडेट 22 लोग होते करके रोबर वाले भी मजा लेते हैं। वो बोलते हैं तुम तैयारी कर, हो सकते तेरे को टिकट दे दे, तू भी तैयारी कर, तू भी तैयारी कर। होता क्या है, सब लोग तैयारी करने में लग जाता है। जब तक चुनाव
चुनाव नजदीक आता है उतना टूट जाता है, वो आर्थिक रूप से इतना बर्बाद हो जाता है आदमी। कई 2 लाख 4 लाख 6 लाख 8 लाख 10-10 लाख लोगों ने खर्च किए। भय तो जगह का पैसा है यार, हम क्यों बेच रहे हो? हमारा सामान है, क्यों मैं तो 14 पे नंगा कर रहा हूँ? वो हमारी कोई मर्यादा है? तो गाँव में बोल परसों मैंने कहा हमारे इतने में, मैंने कहा जिस पुरुष का जिसका इतना बस कर रहे हैं गंगा जी में जाओ चला देते, कोई सामान होता है। अब बोला लिफाफे में 2000 रुपये रखेंगे सबको बांटे, क्यों बेच रहे? हम सब कुछ बेचते, मतलब अब हमको बोल रहा हूँ सब कुछ बेच देंगे तुम्हारा, 14 पे नंगा कर देंगे तुम, ये क्यों हम इतनी बेइज्जती कर रहे हैं? इस बात पे हमको भी जवाब देना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा। कुछ चल रहा है कि दूसरे प्रशासन पे भी ऐसा हो सकता है, पर ऐसे अगर होता तो हम लोग सब उसका बहिष्कार करेंगे। और अगर ये है कि आप संगठन अपना देखें कि वो कैसे जिताते हैं किसको, अगर कार्यकर्ता अगर उनके पास नहीं है तो कार्यकर्ता उनको साथ नहीं तो कौन जिताएगा? सिपाही तो हम लोग हैं, तो कंधे भी तो हम लोगों के कंधे बंदूक रखी जाएगी उस समय। पूर्व जिला अध्यक्ष और पूर्व दायित्वधारी राज्य मंत्री राम सुंदर नौटियाल ने कार्यकर्ताओं के साथ नगर में जुलूस निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान अपने 4 दिवसीय दौरे पर उत्तरकाशी भ्रमण पर आए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को वापसी में इस जनसंवाद कार्यक्रम में भाग लेना था। देखना है कि राजनीति में शुचिता और सुचरिता की बात करने वाली अनुशासित पार्टी चुनाव के दौरान टिकट बंटवारे के दौरान इस पर कितना कायम रह पाती है। घाटी को भी मौका दिया जाए, नहीं हो रहा मेरे मुंह से, गंगोत्री तो दूरी है, परंतु मैं पार्टी से कहना चाहता हूँ कि एक बार जब सबको देख लिया तो हमारे राम सुंदर भाई को भी देख लो, एक बार देख लो। और मैं तो कहता हूँ भाई साहब कि जैसे अपने सिरपाल भाई ने कहा, बड़े भाई सिरपाल चौहान ने, कि कार्यकर्ता तो चाहते हैं कि वह आप टिकट लाओ, जिताना हम लोगों की। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। से लगे हुए हैं और सबके पीड़ा में दुख सुख में साथ देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कहीं से भी आ जाए कोई प्रत्याशी हम लोगों पे थोपा जाता है। जैसे विगत पिछले साल में हम लोगों पे थोपा गया प्रत्याशी, और हम लोग मजबूर में, हम लोग संगठन के आदमी हैं तो हम लोगों को काम करना पड़ता है। कोई अगर प्रत्याशी थोपा गया तो मैं तो अपनी बात रखता हूँ कि हम अपनी मर्जी से काम करेंगे। यदि संगठन ने अपने आप थोपा प्रत्याशी हम पे थोपा तो हम अपने हिसाब से काम करेंगे। हम ये चाहते हैं कि जो कार्यकर्ता चाहता है उसको हमको प्रत्याशी बनाया जाए, कार्यकर्ताओं की से पूछा जाए। ऐसे अगर होता तो हम लोग सब उसका बहिष्कार करेंगे। और अगर ये है कि आप संगठन अपना देखें कि वो कैसे जिताते हैं किसको, अगर कार्यकर्ता अगर उनके पास नहीं है तो कार्यकर्ता उनको साथ नहीं तो कौन जिताएगा? सिपाही तो हम लोग हैं, तो कंधे भी तो हम लोगों के कंधे बंदूक रखी जाएगी उस समय। 2002 में टिकट मिला सुरेश गौड़ जी को विधानसभा का, ठीक है जी, हमने काट दिया। फिर 2007 में बिमला नौटियाल जी का टिकट हमने काटा, उसमें भी नौटियाल का गया थे, इन्होंने स्वयं का जवाब बताओ उसको ला सके आया। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर टिकट मिला जगह भंडारी जी, फिर दावा करे नौटियाल जी, हम ही थे 2007 में आवेदन। लेकिन इस बात को पक्का पार्टी को बिहेव करना चाहिए कि एक जगह 3 बार है, एक जगह एक बार नहीं, वैसे जब धर्म लगाना एक बार हमारा नंबर आए चयन पर, इसलिए भी हमारा अधिकार बंद रही पाई। अब ज़्यादा वोट हमारी है इधर पूर्व गंगा घाटी में 50 वोट लगा के हमारे जो है 50,000 वोट है, वो 25,000 वोट है। अपने उत्तरकाशी दौरे से वापस लौट रहे सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के समक्ष जनसंवाद कार्यक्रम के बहाने शक्ति प्रदर्शन कर पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष राम सुंदर नौटियाल ने यमुनोत्री विधानसभा से वर्ष 2022 के लिए अपने दावेदारी ठोक दी है। बीजेपी जहां देश भर में विधानसभा चुनाव के लिए जन आशीर्वाद यात्रा कर रही है, वहीं उत्तरकाशी जिले की यमुनोत्री विधानसभा से विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी से दावेदारी कर रहे पूर्व दायित्वधारी राज्य मंत्री राम सुंदर नौटियाल ने चिन्यालीसोड़ में जनसंवाद कार्यक्रम कर बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपनी दावेदारी को लेकर राय शुमारी की।
संवाद के दौरान ज्यादातर कार्यकर्ताओं ने यमुनोत्री विधानसभा में गंगा घाटी की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए इस बार बीजेपी का टिकट गंगा घाटी से दिए जाने की मांग की। मतदाताओं के लिहाज से दो घाटियों में बंटी यमुनोत्री विधानसभा में 65% मतदाता गंगा घाटी में, जबकि 35% मतदाता यमुना घाटी में निवास करते हैं। पार्टी में बाहर से पैरासूट प्रत्याशी उतार कर उसे कमल थमाने की सुगबुगाहट का विरोध करते हुए कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि जमीन से जुड़े झंडा बरदारों की नहीं सुनी गई तो कार्यकर्ता भी इन वक्त पर सिर्फ अपने मन की आवाज को ही सुनेगा। सत्य तो ये है कि हमें सब पूछा गया किसको टिकट मिले, किसको टिकट मिले। अब होता क्या है, 4 आदमी के लिए गए, उधर में ले बोल रहे, इसलिए हम लोगों की कोई बात सुनी नहीं जा रहे। एक नाम और एक उस पर अगर इतनी बड़ी तादाद में बोल दे तो ऊपर वाले सुनने को भी मजबूर हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि कुछ हमने यहाँ बोल दिया, कुछ वहाँ बोल दिया, ये दूसरा कैंडिडेट वहाँ खड़ा कर दिया, एक तीसरा कैंडिडेट 22 लोग होकर देखेंगे। रोपर वाले भी मजा लेते हैं, वो बोलते हैं तू तैयारी कर, हो सकते तेरे को टिकट दे दे, तू भी तैयार कर, तू भी तैयार कर। होता क्या है, सब लोग तैयार करने में लग जाता है, जब तक चुनाव नजदीक आता है उतना टूट जाता है, आर्थिक रूप से इतना बर्बाद हो जाता है आदमी। कहीं 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10-10 लाख लोगों ने खर्च किए। भय तो जगह का प्रेशर है यार, हम क्यों बेच रहे हो, अकेले हमारा सामान है, क्यों मैं तो 14 पे नंगा कर रहा हूँ। हमारी कोई मर्यादा है? तो गाँव में बोल परसों मैंने कहा हमारे इतने मैंने कहा जिसका इतना बस कर रहे हैं गंगा जी में जाओ चलान देते, कोई सामान होता है। अब बोला लिफाफे में 2000 रुपये देंगे सबको बांटे, क्यों बेच रहे, हम सब कुछ बेचते, मतलब अब हमको बोल रहा हूँ तुम सब कुछ बेच देंगे, तुम्हारा 14 पे नंगा कर देंगे तुम, क्यों हम इतनी बेइज्जत कर रहे हैं? इस बात पे हमको भी जवाब देना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा। कुछ चल रहा है कि दूसरे पर्सन पे भी ऐसा हो सकता है, पर ऐसे अगर होता तो हम लोग सब उसका बहिष्कार करेंगे। और अगर ये है कि आप संगठन अपना देखें कि वो कैसे जिता दें किसको। अगर कार्यकर्ता अगर उनके पास नहीं है, तो कार्यकर्ता उनको साथ नहीं तो कौन जिताएगा? सिपाही तो हम लोग हैं, तो कंधे पे तो हम लोगों को कंधे बंदूक रखी जाएगी उस समय। पूर्व जिला अध्यक्ष और पूर्व दायित्वधारी राज्य मंत्री रामसुंदर नौटियाल ने कार्यकर्ताओं के साथ नगर में जुलूस निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान अपने 4 दिवसीय दौरे पर उत्तरकाशी भ्रमण पर आए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को वापसी में इस जनसंवाद कार्यक्रम में भाग लेना था। देखना है कि राजनीति में सुचिता और सुचरिता की बात करने वाली अनुशासित पार्टी चुनाव के दौरान टिकट बंटवारे के दौरान इस पर कितना कायम रह पाती है। यमुनोत्री तो पूरी है, परंतु मैं पार्टी से कहना चाहता हूं कि एक बार जब सबको देख लिया तो हमारे रामसुंदर भाई को भी देख लो, एक बार देख लो। और मैं तो कहता हूं भाई साहब कि जैसे अपने सिरपाल भाई ने कहा, बड़े भाई सिरपाल चौहान ने, कि कार्यकर्ता तो चाहते हैं कि वह आप टिकट लाओ, जिताना हम लोगों की। चलिए एक बार देख लेते हैं कि कार्यकर्ताओं ने संवाद करके क्या तय किया। लेकिन इससे पहले ये भी जानना जरूरी है कि रामसुंदर नौटियाल जो मांग कर रहे हैं टिकट की, जो दावेदारी कर रहे हैं, आखिर वो क्या कहते हैं, उनका दावा क्यों पुख्ता है, क्या गणित है जिसके आधार पर वो इस बार बीजेपी से टिकट की मांग कर रहे हैं। एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है, आपने जन संवाद से शुरू किया, क्या मकसद है? यमुनोत्री से 4 धाम यात्रा भी शुरू। जन आशीर्वाद ये है कि हमारे जो सांसद हैं, जो कैबिनेट मंत्री केंद्र में बने हैं, उनकी यात्राएं जैसे माननीय अजय भट्ट जी की थी, हमारे जो रक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार है उनकी। लेकिन जो यमुनोत्री मिशन 2022 है, हमारा जो विधानसभा का चुनाव होने वाला 2022 का फरवरी में, उसको लेकर ये तैयारियाँ हो रही हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, सिपाही, समर्पित सिपाही हूँ। पार्टी ने मुझे बहुत प्यार स्नेह दिया, मैं जिलाध्यक्ष भी रहा, राज्य मंत्री भी रहा हूँ, और इस तरीके से मैं 2022 के लिए भी तैयारी कर रहा हूँ। तो हाँ, विधानसभा के लिए तो मैंने कार्यकर्ताओं से संवाद ये है कि कार्यकर्ताओं क्या मनसा है, क्या चाहते हैं कार्यकर्ता, उनसे अपने पक्ष में कि आप क्या चाहते हैं, मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है, आप किस तैयारी से मुझे लड़ना पड़ेगा, क्या आप करेंगे, पार्टी मुझे टिकट देगी तो केंद्र का मामला है कि हमारे प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेंगे मैं उसको स्वीकार करूँगा। दलीलें क्या दी सर, क्या दलीलें हैं आपकी कि ये इस वक्त मेरा दावा है, किस वजह से? नहीं, जो टिकट का जो मामला है, टिकट का मामला में 2007 में भी मैंने पार्टी से टिकट मांगा था, 2012 में भी मैंने पार्टी से टिकट मांगा था,
और 2017 में भी मांगा था। 2017 में मैं जिलाध्यक्ष था और मेरे जिलाध्यक्ष कार्यक्रम में मुझे टिकट नहीं मिला, लेकिन मैंने पार्टी का वफादारी से काम किया है। मैंने दोनों विधानसभा यमुनोत्री और गंगोत्री में रिकॉर्ड मतों से अपने कार्यकाल में दोनों विधायक जीत दर्ज करवाई, तो ये मैंने काम किया है। पार्टी कहती है कि जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, तो आपने क्या तर्क दिए हैं कि मैं जिताऊ हूँ? नहीं, अब मैं कार्यकर्ताओं को बीच कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ताओं से बीच के उभरा हुआ नेता हूँ, तो मुझे तो लगता है मेरे प्रति कार्यकर्ताओं का प्यार है, जनता का प्यार है। मैं समझता हूँ कि मेरी योग्यता है और पार्टी मेरे पे विश्वास करे, मुझे टिकट देगी। क्योंकि जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ गंगा घाटी के लोग ज़्यादा मौजूद है, तो क्या समीकरण गंगा यमुना घाटी का भी कुछ ऐसा है कि वोटों का गणित ज़्यादा इधर है? नहीं, ऐसा है कि 2002 के चुनाव में हमारी पार्टी ने यमुना घाटी में टिकट दिया था, हम चुनाव हार गए थे। हम 2012 में जगबीर भंडारी जी को टिकट दिया था, हम चुनाव हार गए थे। लेकिन हमारी गंगा घाटी में 2 बार भी, 1 बार बिमला नोटियाल जी को मिला, तो यहाँ पे निर्दलियों का ज़्यादातर रहा है। लेकिन मेरी ये इच्छा है कि गंगा घाटी एक बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी का जनाधार वाला क्षेत्र है, उस जनाधार में टिकट मिलना चाहिए। वो जनाधार है, भारतीय जनता पार्टी सिपाही हैं, हज़ारों कार्यकर्ता है हमारे। आज मैंने संवाद के जो प्रकरण में यहाँ पे बैठक बुलाई, तमाम कार्यकर्ता आए दूर दराज के, मेरी पट्टी जिसकी की हो। गंगा आपने कहा कि वोटों का प्रतिशत ज़्यादा है, गंगा घाटी में ज़्यादा है, निचली कमरे में और ज़्यादा है, साथ में मिला करके काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ये वोट सिर्फ भाजपा के लिए नहीं, कांग्रेस के लिए भी होंगे, आम आदमी पार्टी के लिए भी होंगे, तो ये क्या तर्क है कि वो भाजपा में जाएंगे, इस तरफ से जाएंगे? नहीं, जो मेरा जनता से संवाद है और मैं गंगा घाटी का नेता हूँ, यहाँ पे मैंने काम किया है, यमुनोत्री में भी मैं काम किया, बड़कोट में भी किया, और मैंने वहाँ के ठकराल पट्टी में भी, मैंने वहाँ गीठ में भी, और जो हमारी 10 पट्टियाँ यमुनोत्री की हैं, तो उनमें जो पट्टी निचली गमरी क्षेत्र है वो वास्तव में बड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। यहाँ पे आंदोलन भी हुए, आर्च ब्रिज का आंदोलन था, टेरी झील आई, तमाम आंदोलनों में यहाँ की तहसील का आंदोलन हो या महाविद्यालय का हो, जितनी भी समस्याएं थी उनके निस्तारण उन मंचों में मैं रहा हूँ। और जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये मांग में जा रहा, राज्य मंत्री जब मेरी माननीय त्रिवेंद्र जी की सरकार में मुझे बनाया गया था, तो मैंने जैसे उत्तर का चिन्यार छोड़ कदम रखा, तो मेरे उसमें इतने लोग आए, दूसरे दलों के लोग भी आए। सर तो क्या है, दूसरे भाजपा से अलावा लोग भी आए। बहुत कुछ किया होगा इस क्षेत्र के लिए, क्या कुछ ऐसे हैं जो आप कहेंगे कि इस गंगा घाटी में कुछ करना बाकी रह गया? नहीं, समस्या हमारे पास है। हमारे पास पहले सबसे बड़ी ये है बेरोजगारी की समस्या दूर करनी। टिहरी झील से हम बहुत कुछ यहाँ पे साहसिक कार्यक्रम है वो यहाँ पे भी होने चाहिए। यमुनोत्री हमारे जो टिहरी झील में 16 गांव डूबे थे और चिनार रिसोर्ट में झील आने पर जो यहाँ पे अस्त व्यस्त मामला हुआ, हम यहाँ पे संवारना चाहते हैं कि सरकार यहाँ पे जो है वाटर स्पोर्ट के मामले कोई साहसिक कदम उठाए। सरकार यहाँ पे और भी यहाँ पे हमारे जो जल से आना जाना हो जाए, क्योंकि कभी आपदा आती है, तो इस तरीके से बहुत सारे मामले हैं जो यमुनोत्री विधानसभा के गंगा घाटी में भी आवश्यकता है उनकी। और इसके अलावा जो तमाम उसमें हम रहे हैं, जो वर्तमान में हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री अभी जो बने हैं, तो उनके द्वारा धामी जी ने सबसे अच्छा कदम उठाया। बनने के बाद उन्होंने तमाम इस क्षेत्र में नज़र रखी, हमारे कार्यकर्ताओं का काम हो रहे। आज आपने कार्यकर्ता संवाद किया है, संवाद में क्या ये चीज़ें भी आई हैं कि अगर कोई बाहर से जीतने के चक्कर में किसी और जैसे बाहर से कैंडिडेट लाया जाता है, बीजेपी को थोपा जाता है, तो कार्यकर्ताओं को क्या रहेगा इसका? मुझे तो नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा मामला चल रहा है कि जो लोग कह रहे हैं वो लोग वो कह रहे हैं जो गैर राजनीतिक दल हैं, जो यमुनोत्री में जो है प्रदूषण फैलाना चाहते हैं। क्योंकि हमारी पार्टी कार्यकर्ता हम राष्ट्रीय नेतृत्व पे समर्पित करते हैं, हमें जो देंगे। नहीं, इससे पहले केदार सिंह जी हमारी पार्टी में आए हैं, तो केदार सिंह आए, माननीय विजय बहुगुणा जी, एक दल आया हमारी पार्टी में, वो दल आए कि उसके तहत उनकी इंटरव्यू हुई है, वो राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व निर्णय लिया है, हमने उसको स्वीकार किया है। या फिर अगर इस तरह से ऐसा कुछ होता है तो क्या रहेगा? मुझे बिल्कुल किंचित मात्र नहीं कि ऐसा कोई कदम होता, क्योंकि हम कार्यकर्ता आज कार्यकर्ताओं ये पीड़ा है कि हमारे बीच का ही यमुनोत्री का विधायक होना चाहिए। वो कोई भी हो सकता है, मैं अपने लिए नहीं कहूँ, दूसरा भी हो सकता है, लेकिन यमुनोत्री बीच का कार्यकर्ता होना चाहिए। अगर ये बात फिर से आती है कि इस तरह की बातें, तो कार्यकर्ता क्या बोलते हैं? मुझे लगता है इस तरह की कोई बात है तो लगता है तो रावत जी क्या कहा आज सम्मेलन में, क्या कहा कार्यकर्ता संवाद में, क्या कहा? कार्यकर्ताओं की यही जनभावना है कि गंगा घाटी में टिकट मिलना चाहिए इस बार।
क्योंकि 3 बार जो है बड़कोट यमुना घाटी मिला है, यहाँ एक ही बार मिला अभी तक। और हमारे बीच उभरते नेता है रामचंद्र पटेल जी। ये है कि यहाँ वोट प्रतिशत ज़्यादा है या यहाँ समस्या ज़्यादा है? यहाँ वोट प्रतिशत भी ज़्यादा है, क्षेत्र विस्तार ज़्यादा है, समस्या भी ज़्यादा है, और यहाँ का जो है अधिकार बनता है कि भाई एक बार हमको भी मौका मिलना चाहिए। उदयपाल जी, क्या कहा समय जो हमारे यहाँ पर आगंतुक आए थे, कार्यकर्ता आए हैं जी, सभी का यही विचार है कि बहुत समय से पार्टी में अपनी सेवा देने वाले अपने रामसुंदर नौटियाल जी को इस बार इस विधानसभा से टिकट दिया था जी। एक बार फिर रामचंद्र नौटियाल जी का पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये मान के चलें कि आपको उनका आशीर्वाद मिल रहा है? नहीं, उन माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी का जो कार्यक्रम था वो चाइना बॉर्डर तक गए थे, नीलांग तक गए थे, उनका गर्तांजलि का कार्यक्रम भी था। लेकिन ये था कि जब वो वापसी देहरादून जा रहे हैं तो हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत करके ये बात हुई थी, तो इसलिए हम वो आना चाह रहे हैं। उनसे भी आप ये सब चीज़ें रखेंगे कि मैं दावेदारी कर रहा हूँ? हाँ, सब इस मामले तो मैंने अपने प्रदेश नेतृत्व को भी बताया है, और समय समय पर ये है कि सभी कार्यक्रमों में बात आ रही है। ये जो संवाद कार्यक्रम है आपका, ये गंगा घाटी में ही चलेगा, यमुना घाटी में? नहीं, मेरा उधर भी चलेगा, यमुना घाटी में मैंने शुरू किया है। अब मेरा कार्यक्रम लगातार जनता के बीच में रहने का है, और हमारी पार्टी कह रही है, ये नहीं कह रही, हमारी पार्टी की ये है कि हमारी पार्टी में सर्वे हो रहा है, और सर्वे के तहत हम कार्यकर्ताओं को बुलाया है कि भाई हमारी जनता तक आवाज़ जाए, हमारे कार्यकर्ता समझे हम किसके लिए बोलें, किसको टिकट मिलना चाहिए, कौन अच्छा काम कर सकता है, कौन स्वच्छ छवि का आदमी है, क्या किसने भ्रष्टाचार मुक्त कौन आदमी है। इस तरीके से जो हमारे कार्यकर्ता जो कह रहे हैं, तो हमारे उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं कि हमारे बीच में स्वच्छ छवि का नेता ही बनना चाहिए। आपको राज्य मंत्री का दायित्व मिला था, लेकिन जब तक खुशियाँ चली रही थी, मिठाइयाँ चल रही थी, इस बीच हटा दिया, कहीं ये भी एक शिकायत का कारण बनेगा, क्या लगता है? अब ये तो ऐसा है कि हमें जब हमारा प्रदेश का नेतृत्व परिवर्तन हुआ, तीरथ रावत जी बने मुख्यमंत्री, तो उन्होंने निर्णय लिया है, तो उनका निर्णय है, इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। उस सभी के दायित्व हटाए गए, किसी मेरा व्यक्तिगत नहीं घटा, सभी के। आज आपने गंगा घाटी में लोगों को संवाद किया, अगर जनरल कहना चाहेंगे प्रदेश सरकार से, मोदी केंद्र सरकार से, अपने बारे में क्या आपको देना है, आप किस वजह से, तो क्या कहेंगे सब संक्षिप्त में, फाइनल कमेंट्स? नहीं, मेरा कमेंट ये है, अपने प्रदेश नेतृत्व से भी और राष्ट्रीय नेतृत्व करीबन मैं अपनी बात ऊपर तक ले जाऊंगा कि मैंने पार्टी की सेवा बरसों से की है, विभिन्न पदों पे की है। मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी का उत्तरकाशी जिले का कोई महत्वपूर्ण पद जिसमें मैंने सेवा नहीं दी वो कहीं बाहर रहा हो मेरे से, मैंने सब सेवा की है। तो मेरा कर्तव्य बनता है अपनी बात रखने का, और कार्यकर्ताओं के सामने भी रखने कि एक बार मुझे ज़रूर मौका मिलना चाहिए, पार्टी मुझे ये करेगी, मुझे विश्वास है अपने नेतृत्व पे भी, प्रदेश नेतृत्व भी, राष्ट्रीय नेतृत्व। फैसला कब तक हो जाएगा, जो कार्यकर्ता बता देंगे आपको कि हमारी तरफ से आ रहा है, कब तक किसी में? नहीं, ये तो अब आगे हम इसमें प्रयास कर रहे हैं, और मेरा अभियान अब जनता के बीच में जाने का है, और ये निर्देश हमारी पार्टी ने दिए, मुझे भी कहा है कि आप जनता के बीच में चाहिए, जनता के बीच से उभरते हुए आदमी को टिकट मिलना है। चलिए, आप रामचंद्र नौटियाल जी यहाँ से जुड़े थे, और साथ में भाजपा के अन्य जो लोग थे वो लोग यहाँ से जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद। वर्तमान में जिला मंत्री महेंद्र सिंह कोटवाल जी का माल्यार्पण कर जिले के पदाधिकारी प्रधान संगठन से भी कुछ लोग आए हैं, मैं अभिनंदन करता हूं, और पार्टी के कार्यक्रम पर हार्दिक स्वागत एवं इसके अपने पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री त्रिवेंद्र रावत जी अन्य चीजों पर विचार विमर्श करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। मंडल अध्यक्ष भाई दुर्गेश्वर जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ पदाधिकारी की जो ये यात्रा होती है, कि आपने इतने कम समय में अभी हमारे हम सब लोग यहाँ पर अपनी गरिमामयपूर्ण उपस्थिति आप हम सब लोगों ने यहाँ पर दर्ज की, सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ हो, आपके एक आह्वान पे यहाँ पर ये हॉल मुझे यहाँ से और पीछे तक पूरा भरा हुआ लग रहा है। मेरा आप लोगों से विनम्र आग्रह है, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा गुंजाइश है, थोड़ा सा
आशीर्वाद लेने के लिए हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको भी शुभकामनाएं। आप ऐसे कार्यक्रमों की नितांत आवश्यकता इसलिए है कि आप समझ रहे हैं सरकार कितने कार्यक्रम कर रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण विकास के कार्य करे। हमारी ये नगर पालिका तरस रही थी इस पानी के लिए, जुड़े हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि जितनी गंभीर समस्या हम लोगों ने पानी की देखी, कोई शायद इसको समझ सकता होगा। और भाई साहब को मैंने कई बार इस विषय पर कहा भी, उन्होंने कई बार इसके पत्र भी लिखे। मसला है किसी मुख्यमंत्री रखना है, किसी नहीं रखना है, लेकिन जब जनता ने पोल करा, जब कार्यकर्ताओं ने सरकार के लिए काम करना चाहा, तो कमल निशान के लिए काम करा। सरकार तो कमल के ही निशान की है। आज जो देहरादून पे सरकार चल रही है वो कमल निशान की चल रही है। मुख्यमंत्री हमारे परिवार का है, हमने कोई कांग्रेस का आदमी मुख्यमंत्री थोड़ी नहीं बनाया, कोई सपा या बसपा का आदमी मुख्यमंत्री थोड़ी नहीं बनाया। आप नर्सिंग स्टाफ की करीबन 1100 बढ़ दिया, लगभग तुरंत ही होने वाली है। कई बार उसका आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि 12,500 करोड़ रुपए से प्रदेश को दिए, जिस प्रदेश से केवल 5 संसद चाहते हैं कि वैक्सीन लगाने की तो बात दूर, आप वैक्सीन के बारे में सपने भी नहीं सोच सकते थे। आज अमेरिका जैसा राष्ट्र जो कहता था, इटली जैसा राष्ट्र हो गई। इस पर जब कमेटी बनी तो आप हैरान होंगे, तुम निकल पाता हूँ। लेकिन मैं उस दिन उस कार्यक्रम में गया, भाई साहब देहरादून से उस कार्यक्रम के यहाँ पहुंच गए। कोई छोटा सा भी प्रोग्राम होता है, आदरणीय राम सुंदर नौटियाल जी देहरादून से अपनी गाड़ी से ऋषिकेश से कार्यक्रम को करने के लिए उस कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाते हैं। करेंगे क्योंकि हम भी चाहते हैं, पूरे कार्यकर्ता की एक पीड़ा होती है कि जो व्यक्ति कार्यकर्ता की पीड़ा को समझे, हर व्यक्ति चाहता है कि वो आगे आए। इसमें रह करके जनता की सेवा कर रहे हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी से 2022 में होने वाले एमएलए चुनाव के लिए आपसे आशीर्वाद वो लेना चाहते हैं, किसी ने नहीं ले पाया, इसका मूल कारण क्या है? का समर्थन करें और क्योंकि जो हमारे साथ तन मन धन से लगे हुए हैं और इन्होंने कहने में यहाँ काम करना है कुछ भोपाल में मिलकर बनाओ। श्रीमान भाई ने बोला वह हमारे इंटर कॉलेज जो बच्चों में बहुत जीवन है उसके लिए वहाँ 1 करोड़ स्वीकृत करा है। क्या कर रहे हैं पानी भरने नेतृत्व में, तो ऐसा काम जनमानस का सार्वजनिक काम ना हो, लेकिन सार्वजनिक काम हुआ ना, तो ऐसा कार्य करते हैं हमारे बीच में उभरे है, तो हमारा पूरे क्षेत्र का विकास हो। जिसने सरकार ने काम किया है उसका सब लाभ ले रहा है एक व्यक्ति, चाहे पक्ष है। सर्वे कर रहे हैं, सर्वे में किसका नाम आ रहा है, किसका नहीं आ रहा, किस सब्जेक्ट उनका है। आपने कार्यकर्ताओं का मन तो जीत लिया है, ये तो आप खुल के दिख रहा है और कई बार दिखा, लेकिन और है जो बचा हुआ समय, इसमें जनता का एक नाम पर सहमति बनाकर हम ऊपर वाले हमारी तरफ से ये नाम है, आपको विचार करना है, तो हम भी काम करेंगे। कह रहा हूँ कि इस समय गंगा घाटी को टिकट दिया जाए, साफ और सीधी बात, मांग नहीं सब लोगों की नहीं मांग है। यमुनोत्री से इस समय गंगा घाटी को टिकट दिया जाए और हमारे बीच में आप कोई नहीं रहा, ये की प्रत्याशी राम सुंदर नौटियाल। इतने कार्यकर्ता अगर हम लोग एक स्वर में बोल देना कि हमने नहीं करना तो नहीं करना है, साफ और सीधी बात, नहीं करना तो नहीं करना, परंतु ये इधर चिपकता है। वर्तमान में जिला मंत्री महेंद्र सिंह कोटवाल जी का माल्यार्पण कर जिले के पदाधिकारी प्रधान संगठन से भी कुछ लोग आए हैं, मैं अभिनंदन करता हूं और पार्टी के कार्यक्रम स्थल पर हार्दिक स्वागत एवं इसके अपने पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री त्रिवेंद्र रावत जी अन्य चीजों पर विचार विमर्श करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। मंडल अध्यक्ष भाई दुर्गेश्वर जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ पदाधिकारी की जो ये यात्रा होती है, कि आपने इतने कम समय में अभी हम सब लोग यहाँ पर
अपनी गरिमामयपूर्ण उपस्थिति आप हम सब लोगों ने यहाँ पर दर्ज की। सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ हो, आपके एक आह्वान पे यहाँ पर ये हॉल मुझे यहाँ से और पीछे तक पूरा भरा हुआ लग रहा है। मेरा आप लोगों से विनम्र आग्रह है, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा गुंजाइश है, थोड़ा सा आशीर्वाद देने के लिए हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको भी शुभकामनाएं। आप ऐसे कार्यक्रमों की नितांत आवश्यकता इसलिए है कि आप समझ रहे हैं सरकार कितने कार्यक्रम कर रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण विकास के कार्य करे। हमारे ये नगर पालिका तरस रही थी इस पानी के लिए, जुड़े हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि जितनी गंभीर समस्या हम लोगों ने पानी की देखी, वही शायद इसको समझ सकता होगा। और भाई साहब को मैंने कई बार इस विषय पर कहा भी, उन्होंने कई बार इसके पत्र भी लिखे। मसला है किसी मुख्यमंत्री रखना है, किसी नहीं रखना है, लेकिन जब जनता ने पोल करा, जब कार्यकर्ताओं ने सरकार के लिए काम करना चाहा, तो कमल निशान के लिए काम करा। सरकार तो कमल के ही निशान की है। आज जो देहरादून पे सरकार चल रही है वो कमल निशान की चल रही है। मुख्यमंत्री हमारे परिवार का है, हमने कोई कांग्रेस का आदमी मुख्यमंत्री थोड़ी नहीं बनाया, कोई सपा या बसपा का आदमी मुख्यमंत्री थोड़ी नहीं बनाया। आप नर्सिंग स्टाफ की करीबन 1100 भर्तियां लगभग तुरंत ही होने वाली है। कई बार उसका आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि 12,500 करोड़ रुपए से प्रदेश को दिए, जिस प्रदेश से केवल 5 संसद चाहते हैं कि वैक्सीन लगाने की तो बात दूर, आप वैक्सीन के बारे में सपने भी नहीं सोच सकते थे। आज अमेरिका जैसा राष्ट्र जो कहता था, इटली जैसा राष्ट्र हो गई। इस पर जब कमेटी बनी तो आप हैरान होंगे, तुम निकल पाता हूँ। लेकिन मैं उस दिन उस कार्यक्रम में गया, भाई साहब देहरादून से उस कार्यक्रम के लिए यहाँ पहुंच गए। कोई छोटा सा भी प्रोग्राम होता है, आदरणीय राम सुंदर नौटियाल जी देहरादून से अपनी गाड़ी से ऋषिकेश से कार्यक्रम को करने के लिए उस कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाते हैं। करेंगे क्योंकि हम भी चाहते हैं, पूरे कार्यकर्ता की एक पीड़ा होती है कि जो व्यक्ति कार्यकर्ता की पीड़ा को समझे, हर व्यक्ति चाहता है कि वो आगे आए। इसमें रह करके जनता की सेवा कर रहे हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी से 2022 में होने वाले एमएलए चुनाव के लिए आपसे आशीर्वाद वो लेना चाहते हैं, किसी ने नहीं ले पाया, इसका मूल कारण क्या है? का समर्थन करें और क्योंकि जो हमारे साथ तन मन धन से लगे हुए हैं और इन्होंने कहने में यहाँ काम करना है कुछ भोपाल में मिलकर बना। श्रीमान भाई ने बोला वह हमारे इंटर कॉलेज जो बच्चों में बहुत जीवन है उसके लिए वहाँ 1 करोड़ स्वीकृत कराया। क्या कर रहे हैं पानी तो ऐसा काम जनमानस का सार्वजनिक विरोध काम ना हो, लेकिन सार्वजनिक काम हुआ ना, तो ऐसा कार्य करते हैं हमारे बीच में उभरे है, तो हमारा पूरे क्षेत्र का विकास हो। जिसने सरकार ने काम किया है उसका सब लाभ ले रहा है एक व्यक्ति, चाहे पक्ष है। सर्वे कर रहे हैं, सर्वे में किसका नाम आ रहा है, किसका नहीं आ रहा, किस सब्जेक्ट उनका है। आपने कार्यकर्ताओं का मन तो जीत लिया है, ये तो आज खुल के दिख रहा है और कई बार दिखा, लेकिन और है जो बचा हुआ समय, इसमें जनता का एक नाम पर सहमति बनाकर हम ऊपर वाले हमारी तरफ से ये नाम है, आपको विचार करना है, तो हम भी काम करेंगे। कह रहा हूँ कि इस समय गंगा घाटी को टिकट दिया जाए, साफ और सीधी बात मांग नहीं, सब लोगों की नहीं मांग है। यमुनोत्री से इस समय गंगा घाटी को टिकट दिया जाए और हमारे बीच में अब कोई नहीं रहा, ये की प्रत्याशी राम सुंदर नौटियाल। इतने कार्यकर्ता अगर हम लोग एक स्वर में बोल देना कि हमने नहीं करना तो नहीं करना, तो नहीं करना, साफ और सीधी बात, नहीं करना तो नहीं करना।